नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ वीज़ा और पासपोर्ट संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज ये वीडियो कम से कम पूरा देखना, क्योंकि गाइज आज का जो वीडियो है मैं स्पेशली बना रहा हूँ मेरे उस पूरे ओवरऑल इस YouTube चैनल के एक्सपीरियंस के ऊपर कि जो मुझे कमेंट्स आए हैं और जो ओवरऑल मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आइदर कमेंट्स में, ईमेल पे, या फिर जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वहाँ पे। ऑलमोस्ट 90% जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें नया पासपोर्ट बनवाना है, जो इन फ्यूचर नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, ओवरऑल गाइज ये वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे मिथ के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसा कॉमन कन्फ्यूज़न, एक ऐसा कॉमन कह सकते हैं कि गलत फहमी के बारे में जो लोग जो है जाने अनजाने में जो है इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और वो एक गलत चीज़ को सही चीज़ के रूप में उसको फॉलो करते आ रहे हैं। और बेसिकली वो होता है ECR और नन ECR। बेसिकली दोस्तों, ये दोनों चीज़ों को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में आपका पूरा कन्फ्यूज़न मैं पूरी तरीके से दूर कर दूं। बेसिकली बहुत सारे ऑलमोस्ट 99% लोग जो जिनका ECR पासपोर्ट के लिए वो ये सोचते हैं कि ये अनपढ़ वाला पासपोर्ट होता है। मतलब इस लेवल का लोगों के माइंड में ये आ गया है कि अगर आप उन्हें ये सजेस्ट करो कि नहीं आप ECR पासपोर्ट बनवा लो, आपको नन ECR बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि उनको अनपढ़ वाला पासपोर्ट दे दिया जाएगा, दुनिया उनको बेइज्जत करेगी और उनके पासपोर्ट पे लिख दिया जाएगा कि अनपढ़ वाला पासपोर्ट है, ये 10th फेल है। ओवरऑल गाइज आज जो है मैं पूरा डिस्क्लोज करने वाला हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, पासपोर्ट के दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है ECR और एक होता है नन ECR। अब इसका मतलब क्या होता है वो इसके नाम में ही सच्चाई छुपी हुई है। ECR मतलब हुआ कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर, और नन ECR मतलब हुआ कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अब बेसिकली ये किन के लिए है, क्या है, क्योंकि लोग जो सोचते हैं, स्पेशली वैसे लोग जो कि पासपोर्ट इसलिए बनवा रहे हैं ताकि वो किसी कंट्री में जाकर जॉब कर सकें। ओवरऑल जो है उनका मकसद यही होता है कि वो पासपोर्ट बनवाकर जो है किसी दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ पे अपना कुछ काम धंधा करें, वहाँ पे जाकर जॉब करें। वो ये सोचते हैं कि अगर वो उन्होंने 10th पास वाला पासपोर्ट नहीं बनवाया, अगर उन्होंने नन ECR पासपोर्ट नहीं बनवाया भाई, तो उनको जॉब मिलेगी ही नहीं, क्योंकि भाई इसका मतलब होता है 10th फेल, आप अनपढ़ हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेसिकली देखिए पासपोर्ट का और आपके जॉब का, ठीक है, आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझें, पासपोर्ट का और आपके जॉब का आपस में कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है, आपको क्या जॉब मिलता है क्या नहीं मिलता है, इसका आपके पासपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको विदेश में कौन सा जॉब मिलेगा, कैसा जॉब मिलेगा, ये निर्भर करता है कि आपके पास कैसी डिग्री है, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा नॉलेज है, आपके पास कौन सा स्किल है। अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छा कुक है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ छोड़कर आप दुबई में जाकर काम करें, आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है, आपके हाथों में वो टेस्ट है, तो आपको 110% वहाँ पे जॉब मिल ही जाएगी। अगर आप इंडिया में काफ़ी अच्छा ड्राइविंग करते हैं, आपको किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर आप एक ड्राइवर के तौर पे 2-3 साल से काम कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे सैलरी की उम्मीद में अगर आप दुबई जाकर काम करना है एज ए ट्रक ड्राइवर, तो आपको वहाँ पे इजिली जॉब मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है। अब कोई बिल्कुल नल्ला इंसान जो कि कभी जिंदगी में कुछ काम किया ही नहीं हो, ठीक है ना, भारत में उसने किसी तरीके का कोई काम नहीं किया है, और वो ये सोचेगा कि भाई मैं दुबई जाऊंगा और मुझे तुरंत ही कोई बढ़िया जॉब मिल जाएगा, तो आप खुद सोचे कि यहाँ पे किसको जॉब मिलेगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, स्किल होगा। जाहिर सी बात है, अब लोग इसको ये सोचते हैं कि भाई हमारा जॉब कैसे मिलेगा, वो डिपेंड करता है हमारे पासपोर्ट पे। ठीक है, मतलब कि हमारे पासपोर्ट पे लिखा रहेगा कि भैया इसको जॉब देना है, इसको नहीं देना है। तो बेसिकली दोस्तों यार, आपका जो पासपोर्ट जो होता है ना, बेसिकली पासपोर्ट एक आईडी कार्ड है। ये एक इंटरनेशनल आईडी कार्ड है जो ये प्रूफ करता है कि आप इंडियन हैं। अगर आप विदेश जाते हैं तो भैया आपको वहां बताना पड़ेगा ना उस देश के सरकार को कि आप कहाँ के नागरिक हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो आपके पास ये बस एक प्रूफ है कि आप इंडियन हैं। मतलब ये कि आपको भारत से बाहर विदेश जाने के लिए आपको पासपोर्ट की आवश्यकता होती है।
ठीक है, इसका जॉब से कोई कनेक्शन नहीं होता है। पासपोर्ट सिर्फ इसीलिए होता है भाई कि आप एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल कर सके, क्योंकि आपको वहां पे जो है उनको आपका नाम, आपका पता, आपका फादर नेम, मदर नेम, वहां के सरकार को इस बात की इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब जाहिर सी बात है आधार कार्ड भी होता है हमारे पास, लेकिन आधार कार्ड सिर्फ इंडिया में ही चलता है ना। अगर आप आधार कार्ड लेकर अगर आप अमेरिका चले गए, दुबई लेकर चले गए, तो वहां तो उसकी कुछ वैल्यू है नहीं। इसीलिए सब देश में आपस में एक तरीके से कांटेक्ट में रहने के लिए एक इंटरनेशनल आईडी कार्ड बनाया गया है, पासपोर्ट जिसको बोलते हैं। ये इस बात का प्रूफ करता है कि हाँ आप एक इंडियन सिटीजन हैं और आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि जो ईसीआर होता है वो अनपढ़ों के लिए होता है, उस पर जॉब नहीं मिलती है, और जो नॉन ईसीआर होता है वो पढ़े लिखे भाई ग्रेजुएट पीएचडी किए हुए लोग जाएंगे लेबर वाला काम करने। अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले, कि जो भोले भाले लोग होते थे, जो अनपढ़ लोग होते थे, अंगूठा छाप होते थे, उनको जो है यहाँ के एजेंट लोग, दलाल लोग जो है उनको फंसा लेते थे अपनी बातों में कि भाई चलो मेरे साथ दुबई, मैं तुमको वहां पे काम दिलवा दूंगा, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए महीने तुमको वहां पे मिलेंगे। इंडिया में कहाँ 10,000, 12,000 में काम कर रहे हो। तो वो उनकी लालच में जो है वो एजेंट के झांसे में आकर जो है वो दुबई चले जाते थे, और वहां जाकर जो है एजेंट उनसे पैसे वैसे लेता था, 2-4 थप्पड़ भी मारता था और उनका पासपोर्ट वगैरह छीनकर भाग जाता था। अब ऐसे में भाई अगर विदेश में अगर आपका पासपोर्ट ही आपके पास नहीं है तो आपकी कोई नागरिकता है ही नहीं, ना ही आपके पास पैसे हैं। तो ऐसे में वो सभी अनपढ़ बेरोजगार लोग वहां पे दुबई की सड़कों पे बैठ के रोने लगते थे, वीडियो बनाते थे कि भारत सरकार को कि भाई मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे अपने वापस देश आना है। तो भाई अब जाहिर सी बात है अब सरकार को तो मदद करनी ही पड़ती है, तो सरकार जो है उसको अपने खर्चे पे उसको उठा कर लाकर भारत लेकर आती थी, जिसमें कम से कम 50-60 हजार रुपए का खर्चा होता था। तो भाई अब सरकार ने सोचा यार कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाए, अब लोगों पे अत्याचार हो रहा है भाई, विदेश जाकर लोग फंस जाते हैं। तो उन्होंने एक मोटा मोटी एक डेटा निकाला कि आखिर कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे लोग जाकर फंस जाते हैं और उनको जो है भारत सरकार अपने खर्चे पे लाना पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि भाई जितने भी ये अरब कंट्रीज हैं, लाइक दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, ये सभी ऐसे मुस्लिम देश हैं, खाड़ी देश हैं, जहां पे जो है मजदूरों का बहुत अत्याचार होता है, उनके साथ बहुत शोषण किया जाता है, भारत से लोगों को ले जाया जाता है गलत तरीके से झूठी प्रोमिसेस करके, और वहां पे जो है उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, उनको जो है उनके पैसे वैसे छीन लिए जाते हैं। तो इसीलिए अब सरकार ने ये डिसाइड किया कि भाई अब इन देशों में वैसे लोगों को ही भेजना है जो कि कम से कम समझदार हो, जिनको इतना समझ हो कि विदेश में किसी को अपना पासपोर्ट नहीं देना चाहिए, विदेश अगर जाते हैं तो वहाँ कैसे रहते हैं, थोड़ा बहुत उनको जो है एक एजुकेटेड वे में होना चाहिए। तो भाई अब ये पता कैसे लगाएंगे कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि अब जो भी पासपोर्ट बनेगा और जो दुबई वगैरह जाना चाहते हैं इनको जो है ईसीआर पासपोर्ट का ही अब नन ईसीआर पासपोर्ट चाहिए। ऐसे में जो बंदा घूमने फिरने के व्यू से जा रहा है तो उसका तो कोई एजेंट वगैरह दलाल उलाल के चक्कर में तो वो फंसता नहीं है, आराम से वो जाएगा वहां पे एंजॉय करेगा, वापस आ जाएगा। लेकिन जो जॉब करने के व्यू से जा रहा है उसको पहले इस बात का वेरिफिकेशन करो कि वो पढ़ा लिखा समझदार है कि नहीं, उस लायक है कि नहीं। इसीलिए जो है अगर बंदा अगर 10th पास होता है तो वो थोड़ा सा समझदार होता है, उसको सही गलत का आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन होता है मतलब कि वहां जैसे ही आप अपना कंट्री छोड़कर अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे आपसे कुछ पूछताछ की जाती है। जिनका पासपोर्ट नन ईसीआर होता है, ठीक है, उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाती है, वो आराम से जा सकते हैं, भैया तुम पढ़े लिखे हो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन वही जिनका नन ईसीआर पासपोर्ट है जिस पे लिखा हुआ इमिग्रेशन चेक रिक्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पे जो ऑफिसर होगा आपके एयरपोर्ट पे, जब आप देश छोड़कर बाहर जाएंगे तो वो आपसे कुछ पूछताछ करेगा। वो देखेगा यार ये बंदा जो है जॉब के पर्पज से बाहर जा रहा है और दुबई जा रहा है, कहीं वहां जाकर ये फंस ना जाए, कहीं वहां जाकर इसके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। तो आपको ये साइड में ले जाकर आपसे कुछ पूछताछ करेगा कि भाई कहाँ जा रहे हो, किस कंपनी में जा रहे हो, उसके बारे में बताओ, कहीं किसी दलाल के चक्कर में तो नहीं फंसे हुए हो। वो आपको पूरा प्रॉपर जानकारी देगा कि भाई आप विदेश में किसी को भी अपना पासपोर्ट मत देना, किसी भी गैर इंसान की बातों में मत आना। ओवरऑल जो है वो आपको एक ब्रीफ करेगा भारत सरकार की ओर से कि आपको विदेश जाकर क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट्स इट।
इसके अलावा और कोई मतलब नहीं होता है नन ईसीआर और ईसीआर में। जो भी कंपनियां होती है उनको कोई मतलब नहीं है भाई कि आपका पासपोर्ट कौन सा है, क्या है क्या नहीं है। कंपनी जो है वो केवल वीज़ा लगवाती है आपका और आपको वहां पे रख लेती है। अब जाहिर सी बात है, आप दुबई या फिर जो भी अरब कंट्री जा रहे हैं, वहां आप कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट बनने तो जा नहीं रहे हैं, आप वहां छोटा मोटा लेबर वाला ही काम करेंगे ना। तो लेबर ओबर का काम करने के लिए तो डिग्री की ज़रूरत होती नहीं है बेसिकली। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ पे यार लेबर वाला ही काम तुमको करना है, तो उसके लिए कौन सा तुमको अनपढ़ और यहाँ पे पढ़ा लिखा का प्रूफ देना ज़रूरी है। तो ओवरऑल गाइज इसमें जॉब का जो है कोई लेना देना नहीं होता है। मैं आपको फिर बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ होता है कि आपको एयरपोर्ट पे आपसे गहन पूछताछ की जाती है। ओवरऑल आपको समझाया जाता है आधा घंटा 1 घंटा कि आपको विदेश में कैसे रहना है, क्या रहना है। एक प्रॉपर आपको ब्रीफिंग की जाती है ताकि आप विदेश में फंसे नहीं और वहां जाकर आप रोते हुए वीडियो ना बनाएं कि प्लीज मुझे वापस ले आओ सरकार, मैं फंस गया हूं मोदी जी। भाई मोदी क्या करेगा यार, मोदी भारत का यहाँ काम करने के लिए बना है कि तुमको वहां से ढोकर लाने के लिए बना हुआ है। तुम तो यहाँ से जाते हो पैसे कमाने के लिए बिना किसी से पूछे, और वहां जाकर फंस जाते हो तो भारत सरकार का याद आता है। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि वहां निकम्मे लोग ना जाएं, वहां अनपढ़ गवार लोग ना जाएं। तो उनको रोकने के लिए जो है ये तरीका अपनाया गया है कि 10th पास से पता लगाओ कि ये उस लायक है कि नहीं। एक बार जब आपका पासपोर्ट बन गया उसके बाद किसी भी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। कोई इसका कोई मतलब जॉब से कोई लेना देना है ही नहीं। पासपोर्ट कोई सा भी हो, आपको हर तरह का जॉब मिल जाएगा। पासपोर्ट जो होता है सिर्फ और सिर्फ देश छोड़ने के लिए होता है। और ईसीआर का मतलब यही हुआ कि आपका एयरपोर्ट पे आपका अच्छे से आपसे पूछताछ की जाती है, आपको कुछ आपका नंबर वगैरह लिया जाता है कि भाई वहाँ जाना तो फंसना तो आप मुझे कॉल करना। तो ओवरऑल एक तरीके से आपकी सुरक्षा के लिए ही एक तकरीब जो है ये अपनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, जो कि पहले नहीं था। 2010 से पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 2010 के बाद ऐसे बहुत सारे केसेस बढ़ने लगे कि लोग जो है रोते हुए वीडियो बनाते थे और सरकार को जो है सरकारी खर्चे पे उनको भारत लाना होता था। तो आम लोगों के टैक्स का पैसा इन निकम्मों को विदेश से लाने में ना खर्च हो, इसीलिए ये जो है 10th पास और 10th फेल जो कह सकते हैं उसके लिए नियम लागू किया गया है। इसका जॉब से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपका जो सारा डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि जॉब का और पासपोर्ट का आपस में कोई संबंध नहीं है। ईसीआर और नन ईसीआर इसीलिए होता है कि आप वहां जाकर फंसे नहीं, वहां जाकर रोए नहीं, वहां जाकर आपकी ज़िंदगी नरक ना हो जाए। दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा सीख मिली हो और आपने वीडियो पूरा पूरा वॉच किया होगा। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।